नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानक चाय की टपरी पर रुकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दुकानदार से सुने पूरा वाकया। गर्भगृह में जाते ही बदल गई रामलला की मूर्ति, बनाने वाले योगी राज भी हो गए हैरान। राजस्थान के सबसे ऊंचे तिरंगे के निर्माण का मामला पकड़ रहा तूल। रामलला को अकेले ही दे दिया 68 करोड़ का सोना, कौन है ऐसा दिल वाला भक्त। 26 जनवरी को दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद, मेट्रो से ऑटो बस तक कई बड़े बदलाव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में अपनी यात्रा के समापन की ओर है। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह असम के गोकलगंज से यात्रा की शुरुआत की और थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक धुबरी जिले के हलकुरा गांव में रुक गए। यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अचानक सड़क किनारे एक चाय की टपरी पर पहुंचे और चाय पीने लगे। इस पूरे वाकये के बारे में चाय की दुकान के मालिक ने विस्तार से बताया। दुकानदार ने कहा कि राहुल गांधी अचानक से उनकी दुकान पर पहुंचे और ये उनके लिए पूरी तरह से एक सरप्राइज था। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठित की गई रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद के स्वरूप के बारे में बताते हुए काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने गर्भगृह में मूर्ति देखी तो मुझे लगा ही नहीं कि यह वह मूर्ति है जिसे मैंने तैयार किया था। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं गर्भगृह में था, कुछ देर मूर्ति के सामने बैठा था। मुझे लगा कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी वह यह नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह से बाहर तक रामलला की मूर्ति की छवि अलग थी। जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, उसकी आभा ही बदल गई। मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इसके बारे में बताया। नागौर के मेड़ता में 225 फीट ऊंचे तिरंगे के निर्माण कार्य पर उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी के निर्देश पर तहसीलदार भागीरथ चौधरी द्वारा रोक लगाने से नाराज नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। तो वहीं मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन ने निर्माण कार्य करने की सहमति देकर मामला शांत किया। दरअसल भाजपा पार्षदों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मेड़ता उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी को शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को कानून व्यवस्था का हवाला देकर कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से भक्तों का सैलाब अवध की ओर चल पड़ा है। शुरुआती 2 दिनों में ही 7 लाख से अधिक भक्तों ने रामलला के दर्शन किए तो 3 करोड़ से अधिक का चढ़ावा आ चुका है। शुरुआती आकलन के मुताबिक राम मंदिर में देश के अन्य सभी मंदिरों के मुकाबले भक्त सबसे अधिक दान कर रहे हैं। दानवीर भक्तों में दिलीप कुमार वी लाखी की भी खूब चर्चा हो रही है। दिलीप वी लाखी ने राम मंदिर को 101 किलो सोना दान किया है। सूरत के इस हीरा कारोबारी की चर्चा यूं तो देश के टॉप अमीरों में नहीं होती, लेकिन राम मंदिर को दिए गए दान के बाद वह सुर्खियों में है। लाखी ने राम मंदिर में 14 स्वर्ण द्वार, गर्भगृह और त्रिशूल, डमरू और खंभों को स्वर्ण जड़ित करने के लिए 101 किलो सोना दान दिया। अभी 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 68,000 रुपए है। इस लिहाज से गणना की जाए तो करीब 68 करोड़ रुपए का उपहार लाखी ने रामलला को दिया है। देश शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हर बार की तरह कर्तव्य पथ पर परेड में देश की आन बान और शान का प्रदर्शन होगा। 26 जनवरी को सुरक्षा के लिहाज से कई अहम बदलाव किए गए हैं। मेट्रो, ऑटो से लेकर बसों तक पर कई तरह के प्रतिबंध होंगे। कई सड़कों को भी बंद रखा जाएगा। भले ही 26 जनवरी को छुट्टी का दिन है, लेकिन यदि आप परेड देखने या दिन में कहीं घूमने फिरने निकल रहे हैं तो बदलावों पर एक नजर जरूर डाल लें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम प्रबंधन ने 26 जनवरी शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए जनता को कर्तव्य पथ तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू कर देगा। सुबह 4 से 6 बजे के बीच 30-30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद रोजाना अपने तय समय सारणी के अनुसार चलेगी।
कांग्रेस शासित कर्नाटक ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था। कल की बड़ी खबर हलवा सेरेमनी से जुड़ी रही। 1 फरवरी को केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बजट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई गई। ये इवेंट दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित केंद्रीय वित्त मंत्रालय के हेडक्वार्टर में हुआ। वहीं भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम के दर्शन करने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग के दौरान बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से फिलहाल अयोध्या जाने से बचने को कहा है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा न हो, इसलिए मंत्रियों को मार्च में दर्शन की योजना बनानी चाहिए। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी अयोध्या आने वाले वीआईपी से अपील करते हुए कहा कि वे 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार को बताएं तो अच्छा रहेगा। फर्जी सीबीआई आईपीएस ऑफिसर बनकर उदयपुर सर्किट हाउस में कमरा लेकर ठहरे एक शातिर बदमाश सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सर्किट हाउस मैनेजर ने गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस को जानकारी दी। जांच में पहचान पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद चारों को पकड़ लिया गया। हाथीपोल थाना अधिकारी लीलाराम ने बताया कि जयपुर स्थित कोटपुतली निवासी सुनील सांखला, इंद्राज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण कनोलिया को गिरफ्तार किया गया है। सुनील सांखला ने फतेह सागर स्थित सर्किट हाउस मैनेजर को अपना फर्जी पहचान पत्र दिखाया था। सुनील ने खुद को मुंबई के बांद्रा में सीबीआई ऑफिसर होना बताया और अन्य 3 युवकों को अपना रिश्तेदार बताया। मैनेजर नरेश वर्मा को पहचान पत्र दिया, जिसमें सीबीआई का एसीपी पद लिखा था। इस पर कमरा नंबर 211 आवंटित किया गया। श्री रामलला मंदिर दर्शन के लिए राजस्थान रोडवेज 26 जनवरी के बाद राजस्थान के 7 संभाग से अयोध्या के लिए सीधे रोडवेज बस सुविधा संचालित करने जा रही है। दरअसल हाल ही में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। इसके चलते रोडवेज ने पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर से अयोध्या के लिए रोज शाम को 6:20 पर एसी स्लीपर बस जयपुर के सिंधी कैंप से अयोध्या के लिए संचालित होती है। यह सुबह 8 बजे अयोध्या पहुंच जाती है और इसके बाद यही वापसी में शाम को 4:30 बजे चलकर सुबह 7 बजे जयपुर पहुंचती है। इसका सामान्य किराया 1,644 रुपए प्रति सीट और 1,705 रुपए स्लीपर का है। महिलाओं को सीट के 1,480 रुपए और स्लीपर के 1,542 रुपए हैं। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए संपूर्ण भारत के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी बुकिंग गुरुवार शाम तक कराना अनिवार्य है। बाड़मेर से पहली ट्रेन 5 फरवरी और दूसरी ट्रेन 19 फरवरी को अयोध्या के लिए रवाना होगी। 5 दिन की यात्रा के बाद दोबारा बाड़मेर पहुंचेगी। भाजपा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दवे के मुताबिक बाड़मेर बालोतरा जिले के 7 विधानसभा में बुकिंग के लिए भाजपा कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभा रही हैं। इन ट्रेनों का आरक्षण किसी खिड़की से न होकर भाजपा की ओर से एक साथ संपूर्ण ट्रेन को रिजर्व किया गया है। यह ट्रेन बाड़मेर से आगामी 5 फरवरी को पहली ट्रेन तथा 19 फरवरी को दूसरी ट्रेन रवाना होगी। सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के जिला अस्पतालों में कार्यरत 9 डॉक्टर व 11 मेडिकल कर्मियों को एपीओ कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि दौसा जिले में सिलिकोसिस के रोगियों को अनियमित भुगतान किए जाने के संबंध में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट में रोगियों को गलत प्रमाणीकरण जारी करने की पुष्टि होने तथा ऐसे रोगियों को सिलिकोसिस नीति के अनुसार भुगतान किए जाने पर राज्य सरकार को वित्तीय हानि होने पर यह एक्शन लिया गया है।
1 फरवरी से उदयपुर नगर निगम ने ऑफलाइन काम बंद कर सीधे ऑनलाइन काम ही किया जाएगा। इसके पीछे मकसद यही होगा ताकि जनता को चक्कर नहीं लगाना पड़े और हर काम की मॉनिटरिंग हो सके। निगम के आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि 1 फरवरी 2024 से नगर निगम द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य के आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार करेगा, जिससे निगम की व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं रहे। भगवान श्री राम के स्वरूप को देश भर के टॉप आर्टिस्ट जयपुर में रहकर 2 दिनों तक लाइव पेंटिंग बनाएंगे। इस दौरान श्री राम के बाल अवस्था से लेकर रामायण काल तक के स्वरूपों को बनाया जाएगा। कार्यक्रम 26 व 27 जनवरी को बिरला मंदिर में होगा। इन्हीं पेंटिंग्स की प्रदर्शनी 28 जनवरी को जवाहर कला केंद्र में आयोजित की जाएगी। इस दौरान कोई भी भक्त या कला प्रेमी वहां आकर उनको देख सकेगा। तेलंगाना सरकार में अधिकारी शिव बालाकृष्ण के ठिकानों से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। उनके पास से 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप, अचल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज और नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की 14 टीमों ने बुधवार 24 जनवरी को बालाकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के राज्य भर में 20 ठिकानों पर रेड की थी। बालाकृष्ण तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।